और चाय दूं? नहीं, काफी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है, और मैं भी ना पीर साहब की मजार पर मन्नत मांग कर आई हूँ। पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है। सही है। कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेम्पर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो। जी अब्बा जी। और नजर मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खास कर दुकान पर नया टीवी लगवाया है। आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहां मधु किया हुआ है। चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वैसे बहुत मिस करूंगा। बस ये बताओ, हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार। जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे। मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूं। हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, तभी लेडीज एनक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए बत्ती सी निकली हुई थी तुम्हारी, है ना? वो जो मेरा कैप्टन है ना, वही खड़ा करता है मुझे वहां पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वहीं खड़ा होगा बस। वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है। अच्छा, वो डैडी का फोन आया था। वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊं, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। हाँ प्लीज। ओके। तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। कम ऑन यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं। झूठी तारीफें नहीं करो मेरी। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर। तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए छोटू, सो जा सो जा सो जा सो जा। वन स्कॉच विद वाटर। तू क्या लेगा? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस पिएगा? क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। वन ऑरेंज जूस। भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर। हो, जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा। मैं 1 मिनट शेख साहब से मिल के आ रहा हूँ। यही रहना। You have to leave early. हाँ आई नो। बंदे को अजहर मजीद कहते जी। आपसे पहले भी बात हुई थी, साउथ अफ्रीका वाली बुक। पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था। कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? यहां से तू ये एंजॉय कर।
तुझको है सारा इख्तियार में, ले ले मुझको आगोश में, तुझको है सारा इख्तियार में, आजा रे मुझसे ना होगा इंतजार में, खेले तो जम के ख्वाहिश बड़ी है, झटका लगा दे बाउंड्री खुली है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी याद लगी है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी याद लगी है, धड़कन तुझको आवाज दे, तू ही तो समाए अंग अंग में, धड़कन तुझको आवाज दे, तू ही तो समाए अंग अंग में, धीरे से आजा पास रे, रंग लूं मैं तुझको अपने रंग में, मेरी नजर तो तुझ पे जमी है, होठों पे तेरे किसकी हंसी है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी याद लगी है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी याद लगी है, मस्ती में डूबी रात है, थोड़ा सा तू भी झूम ले, आँखों में आँखें डाल के, पलकों से पलक चूम ले, पीछे न हट रे, प्यास जगी है, यूं ना सिमट रे, आग लगी है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी याद लगी है, बस तेरी ही कमी है, रात गली है, तन मन में मेरे ऐसी قوم يا شيخ شباب شيخ قوم قوم يا شيخ What يلا happened? يلا قوم خلي معك خلي معك جيب ورا कहाँ ले जा रहे हो मुझे? يا شيخ يلا 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 कहाँ ले जा يلا يلا سوي تفتيش 100% سوي تفتيش 100% يلا خش ورا خش What ورا happened? خش ورا يلا What happened? يلا شباب क्यों? क्या बात है? चाचा टीवी लगाए तो अच्छा, अपनी हिरासत में ले लिया। अकबरदीन को होटल के कमरे में मुनशियात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया, बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए। इस वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। Where did you find the truck? How did you find the truck? I don't know. I want to know.
I want to know who is your boss? What? Who is your boss? Answer me. पूरे मुल्क को सदमा दिया है। कसर रास बाने कलीमा ना पाकिस्तानी। कसर रास। मुझे पता नहीं क्या कह रहा है। I'm friend. Answer me. I don't know. Answer me. I don't know. Answer me. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बेकसूर। अब जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम्हें यहाँ आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है। जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आप से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना। ये क्या है? डाइवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता। आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते। मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी इकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं। अभी मुझे निकलना है यहाँ से। अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिकाल मेरा बेटा है। था। मिकाल तुम्हारा बेटा था। आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उससे बहम लगे। समझे? रुको, ये जुल्म है। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कितना स्कोर खाओगे तुसी? ओ आखिरी ओवर बचा लो, सारा स्कोर करना पाएगा। ओ मैं कितने का? ओ मैं मर गया। ओ मैं तो गया। सर जी तुम मार के तो मेरी पेमेंट मार जानी थी। अब आशा करे। आओ आओ, और कुत्तों से डरने वाले शेरों आ जाओ। और 30 ओवर 225 रन खा गए माठियो। मलिक साहब 3 तो कैच ड्रॉप हुए हैं। भी मेरे पा दो। एक तो मैच खिलावा, वो तो कैच भी लवा है। मलिक साहब मेरे पैसे। तू तो चुप कर। शायद की थे वो जी वो एक गल कर। सर वो बैटिंग के वक्त पहुंच जाएगा। और तो मैच के दौरान कितने दफा हो गया वो? जी टक्कन कटे करने शादी में गया जी। और केड़े टक्कर है? यार शाहिद तेरी मेहरबानी चल यार। ओ यार मजा आ लगे किसी टक्कर में से भी कुछ निकल आए। और यार शादी हॉल से लेके होटलों तक सारे टैक्सी की टक्कर खोलनी है। और लेकिन तेरी स्कीम का एक भी टक्कर नहीं मिला। ओए मिलेगा वड्डा आया नवाबजादा। ओए बस कर दे। काशिफ भाई तू क्या कर रहा है? मलिक साहब बुला रहे ने। 100 ते 6 आउट हो गए ने। यार 100 में 6 विकेट गए। तू चल
और शायद और 100 पे 6 विकेट आउट हो गई हैं यार। चल मेरा भरा चल चल यार। यार 2 मिनट, साथ वाले शादी हाल से भी जरा चेक कर लेते हैं। मैं बोतल पड़ गया ना, अपने सिर फाड़ लेना है। चल यार। यार चल ठीक है, चल आ जा। चल देखते हैं। मलिक साहब 20 रुपए में मुझसे क्या क्या करवाएंगे आप? अच्छा लिखी ले ली। साढ़े लोकल शाहिद अफरीदी साहब तशरीफ ले आए। हाय हाय मलक साहब, कसम से जब भी आप मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये शाहिद अफरीदी से मिलने वाला टक्कर मिला तुम्हें? किथे? टक्कर का ख्याल कर लो और मैच जीत लो। मेरे माठे मैच जीत लो यार, मेरे भी 20 रुपए फंसे हुए हैं भाई। अच्छा जी, लो जी, फिर होने लगी है बूम बूम। बूम बूम। शाबाश है, और इस तरह दे होर चक्के मारो। और मदद करो, क्या उठा दे। खुशी का शायद 4 रन रहे, 4। और जप्सी अरे पुत्र, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे मैन ऑफ द मैच के, ठीक है? मलक साहब, मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दें, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने। ये जो पैसे कटे हैं बेटा, ये क्लब में लगेंगे सुईटू। हमेशा याद रखो, खूद ही मिट्टी खून ही लग दिए। मान ना मान, ऐसे जूस ही वो तो क्लब का हाल है। छोड़ना काशी, ऐसा तो पहले भी होता रहा। वो शान की नई फिल्म लगी है यार, आज चल के देखना। दौड़ डाके आने, दौड़। तू जा, मैं घर जाना। ओ मेरा सोना, अपनी चूड़ियां लेनी है, चूड़ियां लेनी है। तू तो जानता है, ऐसे मौके के इंतजार में रहता हूँ मैं। ज्यादा है तू। वैसे वो वसीम अकरम जी का शुएब अख्तर ही कह सकता था। काली आंधी कहता तो है तुझे। चुप है। वालेकुम अस्सलाम। की हाल? मैं ठीक हाँ। ले भी सलमा, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टी के भाग ही खुल जाएंगे। नौकरी पक्की है ना? हाँ हाँ, तुझे तो पता ही है कि सुगरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ओ खाला, सलाम अलैकुम। वालेकुम। कैसा है तू? मैं ठीक। सुना, मैच कैसा रहा? अम्मी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। जिंदा रहे, जिंदा रहे। देखिए, मैं तो कहती हूँ इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे। मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं। ओ खाला, खुदा के लिए, मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है ना। कर लो गल। बाजी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। शाहद, तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है। तू मेरी बहन है, बहन भी तो खर्च करता हूँ, और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना। हाँ लेकिन। अच्छा बाजी, ऐ तो मैंने दसो, ये खाला चुगला कब से आई है? शाहद, मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है? शाहद चल, चाय लेके जा, चल। देख सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से न जाने देना। जी। बस तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना है। जी। हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखिर को ये चीजें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में 1-2 लाख थमा देना, ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले। पापा, तन तो पता है मैनू फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने, और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने बस। मेरी बात सुन, तेरी टी के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए। जी। अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसका तो अपनी शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी।
चल मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब, ठीक है? चंगा फिर, रब रख। मुझे नहीं करना ब्याह। ये मुंह पर के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहाँ से कमा के लाएगी पैसे? बाजी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूँ ना। लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ये हाथ से अरे ऐसा ना करो बाजी, ऐसा ना करो तुसी। मैं तंग आ गई इस मजदूरी से। बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा घर का काम कर लेती हो। लोगों की तो मुंह से निकल जाता है, और जिनके हाथ हैं वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना। हैं? आया अम्मी जी, क्या पत्ती लेके आ। अच्छा जी। बाजी मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी। वो तू फिक्र ना कर, अब बात जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज। अब मेरी जान मेरा चन है। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। और याद आया, करमा लिए को 200-400 रुपया दे दे। मेरे शेरे आस्ते पिस्ते ते बादाम खत्म होए ने। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, जे कोई कर्जा वगैरह दे दें ते। इन्ने पैसे किन्ने देने ने? दे भी दिए तो वापस कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब किधर? प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह। मैं जनाब नू शायद अफरीदी आखा के शायद भट्टी साहब। वैसे सूट तो अफरीदी करता है। मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते। और बाले को होटल काम करना से क्यों नहीं गया? गया था वहाँ, उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे। मैट्रिक पास ऐथे वजीर आला लग जाएगा? पता नहीं जी, वैसे वजीर आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की। बकवास बंद कर, प्यो जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप जो करते हैं वो क्या है? वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है। शायद मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही। कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है। शायद चुप कर जा शायद। नहीं अम्मी जी नहीं, जरा इनको भी तो सुनने दें कि हम किस हाल में बैठे हैं।
एनू चुप करा ले सलमा, चुप करा ले। ओए शाहिद चुप कर। अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती है और बाजी सलाई कर करके आधी हो गई है और आप कुछ को बादाम खिलाने के लिए पह जाइए। इसकी तो मैं ये तो कोई मेरे शेरे ने बारे च गल की थी। जितना मारना है मार ले, लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना सीधी चिमड़ ओढ़ दूंगा। अब तो सारा दिन हम पे चलता है। अल्लाह के वास्ते जा शाहिद। जाता हूँ बाजी जाता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी। समझे पट्टी साहब? तू सीधे मार जा। इन्हू आज मैं छोड़ तो नहीं। अल्लाह करे इस पटेल का हार्ट फेल हो जाए। बेड़ा कर दो इसका। अल्लाह ना करे। ओ चल छोड़ना ही है। कैसे छोड़ दूं? मार मार के कमीज पाड़ दी। इतना तो कोई सौतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को। तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। एक बटेरा ही तो है, कोई पीर साहब थोड़ी ना है जिससे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा। वैसे कहते तो सही है तेरे अब्बा, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, ऐसा एक भी नहीं कर। वो दिन भी आएगा, तू बस एक बार अपने पाई नू टीम भी चालें दे, फिर देखना तेरा पाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा। इसको तो बिग बैंक ने उठाया, तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा। अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे। तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से। ओ मेरे सोने, टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजर से बचेंगे। पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा है? तो हम मेहनत करेंगे और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती। ये बात मलिक साहब को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, तू चल। नहीं हाँ उठ यार, चल क्लोज तो जा। उठ यार, एक जूती तो बांध दे। यार जल्दी चल। पैसे और नहीं सीधा कर देंगे तेनों। क्यों तू दस। बंदा पूछे मलिक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? बूटे गुज्जर को आम आदमी न समझो। लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की? उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने। कब? अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है? 18 लाख रुपए देने थे उसके। टैक्स काट के बता रहा है 20 लाख देने ने। 20 लाख? हाँ, 4 साल पहले लिए थे। अब तो उसने फट पड़ना ना। मगर मलिक साहब 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो पुत्र क्लब जड़ा है ना और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ। हर उसकी बात मैंने मानी, ये नहीं मानी मैंने। जान छूट जाएगी जब बूटे गुज्जर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे। क्या मतलब? मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी तो दफ्तर भी मेरा। हैं जी? शाहिद, ओए यहाँ क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा। चल नीचे चल। यार से बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लो। मजा ले रहा है? ये आंसू छुपा रहा। काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे। पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अल्लाह एक कुआं बंद करता है ना तो 100 खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना तो ना वक़्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल लेना। मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए। छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो।
चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश। और क्यों ओए? ओए अब क्यों आए हो? इकबाल साहब, मुझे यहाँ काम करना है। ओए अक्ल ठिकाने आ गई तेरी? ओए अब मैच नहीं खेलना? नहीं जी। ओ वड्डा शाहिद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने, और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, वो भी न्यूज। चल जा, टेबल से ऑर्डर ले। जी जनाब, बहुत बहुत और शुक्रिया। चल सही है। ओ वसीम, ये रोटी इन लोगों को दे। तू क्या करता है यार? के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। पेप्सी क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका। वो कितने गया शायद टूर्नामेंट और ढूंढो कितने अंडर। और मैंने इश्तिहार पढ़ लिया था यार। तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का। और तू पागल हो गई? और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की। अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है, और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। ओ यार मलिक साहब, हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई? बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता? अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी हैं कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। और हमारी आधी टीम जो है वो चप्पलों और पाटे पजामों वाली है। कितने पेप्सी कप तो कितने कोला। और मैंने बख्श दो यार, मैं मजीद पंगा ला ही नहीं सकता। असल में हम लोग पंचर हो गए यार। अच्छा वो एक ही करन दिया है? ओ शायद ओ बेनू कितने लाख ले हैं? मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना, तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना, तो बने, लेकिन कम से कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं। और प्यो मेरा सी गैर ਤੁਹਾਨੂੰ आन दई है, और दोवें रल के मेरा जमीर जगाओ। और ये होगा कैसे बताओ आके? हैं आओ प्यो नु मोड़ो। अल्लाह का और स्वीटू, ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है। क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का। और इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होते हैं, और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पैंचर हो गए। मलिक साहब है ना जा मसला। और
मैं क्लब का मालिक नहीं लगता, कोच कहां से लगूंगा? आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख ले। और 3-4 पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। और मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है? मेरी बाजी कहती है जब अल्लाह में किसी का हाथ पकड़ लेना तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं। तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है? उससे क्यों नहीं बात करते? किससे है? वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था। साढ़े क्लब का मुंडा? ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम मानेगा वो। लेकिन क्यों? ओ वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं। मगर ट्राई करने में क्या जाता है? तो अब मैं उसको कहाँ लगूं यार? कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है। तो मैं की करा यार? बड़े मलक साहब की बरसी है। ओ पता है मैनू, किसी और की भी बरसी है। 15 अप्रैल? स्वीटू, लगता है तेरा कोच आ रहा है। चाची की बरसी पे आ गया है? मलिक, क्या हाल है तेरा? यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से? स्वीटू, बस अम्मी के बाद 15 साल हो गए इस बात को। चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा। यार एक मशवरा लेना है तुझसे। बोल। ये जो पेप्सी कप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे। हाँ, अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे। और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा भी है? निकाल दे। है? अपने जहन से ये बात निकाल दे, तेरे क्लब के बस की बात नहीं। अच्छा? जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा, तुम लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन वो अगर क्या अगर अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो चांस बन सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। यार अक्कू, ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है। देखें सर जी, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाएं। मैं मानता हूँ कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी ही कमजोर है, लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है। बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ। वो ना मुझे कोचिंग करनी है, ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है। लेकिन सर देखो, मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुम उम्मीदें लगाओ। सर जी, मलिक साहब ने बूटा गुजर के 20 लाख रुपए देने ने, वह टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी साडी। तुम लोग क्या समझते हो, टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं, तू क्या पागल हो गया? कहां से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए कहां से करेगा? बीबी के जेवर बेच दूंगा मैं। इसी किस्म के जाहिल पने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीवी भी जाए। बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे। 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं। और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे। और तू तो पेंशन हो ही गया है, इनको तो न कर यार। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियादाद, कादिर, इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं। कहाँ पहुंच गए वो? और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार।
मैं तो जरूर ट्राई करूंगा, चाहे बीवी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुक ही गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको यही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबर, यार ये बाबा भी कमाल ही है। कौन है? अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था। अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़या गया था। हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है यार। बस यार, जिस इकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मन के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको देख। ठहरो। इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना। मर गया अब्बा तुम्हारे लिए। अब्बा मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। ये लो अपने पैसे। चलो जी, आ जाए मलक साहब। ओ फार्म वगैरह चेक कर लिए ना? वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे? वो पैसे है ना मेरे को। हैं? देख लो, गलत ना हो। मलिक, कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका। और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पेंचर हूं मैं यार। चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है। मतलब? कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना। ओ स्वीटू, ये है अपनी टीम, कैसी है? ये पूरी तो नहीं है। और पूरे 11 ने यार, की हो गया यार? गौर से पढ़, ये अंडर 19 कप है। अंडर? हाँ तो इनकी उम्रें चेक करो। अरे यार, इनके तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। मैं टीम का कैप्टन और विकेट कीपर हूँ। ये जुबैर है, बड़ा चंगा बॉलर है जी, स्विंग का बादशाह है। बादशाह कौन कितना बड़ा बादशाह है, मैं रजिस्टर में स्कोर कार्ड देख के पता कर लूंगा। और कोई काम? नहीं। इस सियालकोट के बहुत सात बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा। वो साढ़े क्लब जाते ना ही नजर नहीं आउंडिया। इसलिए कि ये 7 बेस्ट क्लब्स हैं। आपने जुबैर को क्यों निकाल दिया? 12 महीनों में सिर्फ 9 विकेटें ली हैं उसने। और सर जी आजकल फॉर्म में नहीं है, सही हो जाएगा। कौन सही होगा कौन नहीं, ये फैसला करना मेरा काम है। तेरी आंखों में है वो चमक, सोच ले ताड़ ले फिर लगा है कि ये नाच उठे ये ज़मीं ये फलक, ज़माना बोले बूम बूम, ओए बल्ले बल्ले बूम बूम, ओए मैं की जाना टुक टुक करना मैं दे यार लपेटा। हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है। वो तो मजा भी तो
क्या ही चाहता है यार? 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले। ओ यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्लेयर मैं कित्थों पैदा करा हूं? दीवारें टीम से क्यों नहीं बात करते? दुनिया में 2 ही दीवारें मशहूर हैं जी, उथे दीवारें चीन ते इथे दीवारें टीन। और सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता। पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद। ना जी ना, शेहों का बालू और ये डील मेरी समझ में नहीं आती। पर मैच 3.25 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे। रिस्क है। फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी है? हैं आप कोच, और पर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन मैं तुम्हें नेट्स में देखने के बाद करूंगा। हैं जी? तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं। तुम फास्ट बॉलर हो। ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे। हाँ तो छोड़ क्यों दिया पाओ? है वो साहब, वो मैच के दरमियान नमाज का टाइम नहीं देता था। ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो। ढेर दा काफिर बच्चों थे गलिशा दा खर बच्चा साफ वलार दे कार में खराब हो गलिशा। ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो? तू यार बोलो। चुप कर जा। खाना खराब ने मस्क के बारे में बात करता है। बच्चे गलिशा करा। साहब जी, आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता। खान कॉल करो। सर जी, ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है। अभी तो शुक्र करो यार, कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिए, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठा कैसे बचता है? खान, अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे? ओए मौलवी, शेहों का बच्चा हूँ, शेहों का हड्डियां तोड़वा लूंगा, पर विकेट नहीं दूंगा। हौसला ना घटे आखिरी पल तलक, तेरी आंखों में है वो चमक। सोच ले, ताड़ ले, फिर लगा हिट के ये नाच उठे ये बल्ले बल्ले ओए मैं की जाना टुक टुक करना मैं दे यार लपेटा। इधर आ जाओ सब। कमन जल्दी, ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारें 3 और 7 ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शाहिद। कोच में पहले नहीं जाऊंगा? रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है, तो जल्दी जाने की टेंशन है। ओ सर जी, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा। आप लोग जा सकते हैं। चल यार। इधर आओ शाहिद। जी कोच। ये लो। नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो, वेस्ट घुमा करो। मगर क्यों कोच? पहला ओवर कल तुम कराओगे। मैं क्यों? तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है, लेकिन गूगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए। मगर क्यों, क्या हुआ? शायद अफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी। करनी है जी। यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो। कल देख लेना। कल देख लेना? क्या क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है। ये तो अब्दुल कादिर से पूछो, इसने शेन वॉर्न को सेब के जरिए गूगली सिखा दी थी। ओ यार। ओए, छट दे सेब को और सो जा। तुसी सो जाओ बाजी, मैं सो जाऊंगा। और भावे असी टास हार गए हैं, लेकिन मैच जितना चाहिए।
शायद पहला ओवर तुम कराओगे। जी। आज हमें होम ग्राउंड का एडवांटेज भी है। सर जी क्या हो गया, पहला ओवर स्पिनर, पावर प्ले है, मार मार के सत्यानाश कर देंगे। वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। शायद तुम बॉल अंदर रखना। एक्स्ट्रा कवर और डीप हिट विकेट पे 2 प्लेयर सर्कल के बाहर होंगे। ओके। स्पिनर से करवा रहे हैं और फाइनल है खाली। स्वीप करने जाएंगे तो एलबीडब्ल्यू का चांस होगा। लेकिन तुम सर हमारी टीम के कैप्टन हो या उनकी टीम के? जरा संभल के गौर से सुने। दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम भी सिर्फ 11 बॉल्स की मार होती है। और चलो चलो पै जाओ मुंडियो, आ जाओ आ जाओ। शाहिद, अम्मा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं फैक्ट्री से नवा बैट निकलवाया तेरे वास्ते। शुक्रिया अम्मी। इतनी जल्दी क्या थी, बाद में दे देती। क्यों बाजी जी मैच नहीं देख सकते? अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल जी? अल्लाह दा शुक्र। तो तुसी आओ ना मैच देखो ना चल के। नहीं जी, ओ मेरी शिफ्ट दा वक्त हो रहा है। मैं ते सिर्फ मुंडे नू बल्ला देन आई सी। वैसे भी शायद ने मैनू आखिया जद तक ए टीवी ते ना आए मैं दा मैच ना वेखा। और चले यार, और चले। मैं चलता हूँ अम्मी, अपना ख्याल रखना। मैच शुरू होने वाला है, दुआ करना मेरे लिए। बंद जाए ना दिया। गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बक अप बॉयज। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कोच साहब हैं जी? जी हाँ, मैं कोच हूँ। वो जी सुना है आप पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते रहे। ये पुत्र शायद का कोई चांस है जी? कोच साहब देखें जी, बड़ी मेहनत की है बच्चे ने। मेरा ख्याल है आप इनको पार करा सकते हैं एक बार। देखिए जी, मैं झूठे दिलासे नहीं देता, मेरी आदत ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। इस टूर्नामेंट में आने वाली हर टीम के पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज हैं, यानी वो हर लिहाज से हमसे बेहतर है। हमारा कहीं से भी उनसे मुकाबला बनता नहीं है। जनाब, अगर आप बुरा ना मनाए, एक बात कहूं? जी। लेक्चर दे दिया बाजी को है? जो सच बात थी वही बता रहा था। क्या खरीद की किया उन्होंने? कुछ नहीं। यार 15 साल हो गई है, मिकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा? पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी। पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रुजू किया है? पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं। यार वो तुम्हारा पुत्र है यार,
मियाँ आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। तब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया। पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं। मलक साहब जल्दी से बाहर आए। ओ मुंडे गुथम गुथा हो गए हैं। ओ छड्डो यार छड्डो। ओ मलक साहब छड्ड यार काशी। तेरा क्या मसला है? मैं तो गलती करूं। सर जी ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है। इधर दिखा मैनू। ओए चरसरी सर्किट। और नहीं जी ये तो वो छूना काका नहीं आएगा। मैं समझ आई ना। मैंने सलीम को कई बार ये सिगरेट पीते हुए देखा। चुप रह मलक साहब, ये मेरा जाती मामला है। चर्च पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम। तो फिर क्यों है? इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है। और तेरी बेहतरी नहीं कहने ने। और मलक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। और तो तेरी माँ बना। मुंह ना लगाए मुझसे। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? तो और किस तरह करूं? क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है। अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र। और मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा। तो उत्ते चढ़ के रहो। अपनी बकवास बंद करते हो वरना क्या निकाल दोगे? निकालो। बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के। ओए, विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्ची के बगैर चल सकती है। देखूंगा जब चलाओगे। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। अकबर साहब किसी अस्पताल से आपका फोन आया। जैसे ये होशमैन को 2 पैनाडॉल और ये इंजेक्शन दे देना। जी सर। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है? सड़क पर बेहोश मिले थे। वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं। जी। कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें, हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके? राइट सर। अब कैसी हालत है इनकी? अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है। बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है। दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनकी कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। वो मैं जाके कपड़े निकालता हूँ। तेरे सामने मेरा हाल है, मुझे हसरतों का मलाल है। ना मैं आशना किसी रूप से, ना किसी को मेरा
ख्याल है। मैं पानी पे लिखा गीत हूँ, आ बोल पढ़ ले तू गीत के। मैं हारा हुआ एक मीत हूँ, आ देख ले मुझको जीत के। कहने को मैं गहरी प्रीत हूँ, मानी नहीं कोई प्रीत के। तेरे सामने मेरा हाल है, मुझे हसरतों का मलाल है। न मैं आशना किसी रूप से, न किसी को मेरा ख्याल है। मैं डूबा हुआ पाताल में, ये बेबसी मेरी जिंदगी। हर सांस मेरी जंजीर है, जिंदान में मुझसे मिल कभी। तू सुन ले उसे जो सुन सके, तू सुन ले उसे जो सुन सके। है दास्तां मेरी अनकही, तुझे बुझने दूं कि कहकशां करूं। तुझे कहने दूं कि बेजुबां करूं। न बताऊं कुछ के राज़दां करूं। करूं खाक मैं के आसमां करूं। क्या लहर छूने लहर चले, रग रग में कोई जहर चले। रग रग में कोई जहर चले। मुझे हसरतों का मलाल है। तेरे सामने मेरा हाल, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरे सामने मेरा हाल है। तेरे सामने मेरा हाल है। अकबर, हाँ अकबर यार ये देख जरा, एदा मतलब ये होया कि चाचा नु पता है कि तू सियालकोट ही जाएगा। अब बिस्मिल्लाह, आ जाओ जी आ जाओ, बैठो। अकबर साहब, आपने तो सियालकोट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बंदे को कलीम गुमसुम कहते हैं। सदके रोजनामा शगाफ, स्पोर्ट्स एडिटर। जी बोलिए। परसों के फाइनल मैच के बारे में आपकी क्या तासुरात है? देखें क्या होता है। देखेगा तो गुमसुम। आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए। जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कम ही होते हैं। अरे साहब, सहाफी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं। मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली। मला खाली खिदमत के लिए हाजिर है कलीम साहब। बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने?
तखाइए शाहिद काशिफ जानिब, हाँ यही ना है। विकेट कीपर कौन है? सलीम छीमा पागल। वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है। खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है? मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो ठहरे, चाय आ रही है। चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफी है। एक नाम लिख लो। बताइए। माइकल जोसेफ, माइकल मैग्नेट भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है। बड़ा नाम निकाला है आपने। कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े मिजाज हैं। बड़े मिजाज हैं। माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ। चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो। बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पैंचर ही हो गया सी में। मारने वाले तो उसके होते हुए पैसे मार लेते हैं सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे? और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे। देख लो, आज आपके घर के सामने मुआहदा किया है मैंने। मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सवाब कमाना चाहता है। सर जी सुना जरूर सर जी, वो चाचा शायद मार देंगे सर जी। नहीं अब्बा, अब्बा चाचे, अब्बा ना अब्बा। अब्बा नहीं, अब्बा नहीं चढ़ते, अब्बा। तुम मेरे में झूठ बोल रहे हैं। नहीं। ना क्रिकेटर ने अब्बा नहीं। सारी दुनिया दे बच्चे खराब कर छड़े ने। और मेरी गल कान खोल के सुन लो। नहीं दे देंगे नहीं वर्ड शिकारी छे। अब्बा ना मार, अब्बा अम्मी। बड़ा शायद फरीदी। ओ हेलो, सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है, माइकल जोसेफ। सारे इसको मैग्नेट कहते हैं। हेलो, मिल ले सारों से। हेलो, ओए कैसा है? एकदम मैग्नेट। तू सुना? बाल तो बड़े चंगे लग रहे हैं। ठीक है भाई। ओ मौलवी, क्या हुआ? पूरे शहर में और कोई विकेट कीपर नहीं मिला था तुमको। वो तो इसको क्या है? खाना खराब काफिर है। काफिर है तो तुमको नहीं पता है? और मैच खेलना है
मिलाद नहीं करानी। मानंद बदबख्त काफिर शक्ल नहीं दो, खुदा खबर शाहरुख इस पास में तेरे की। और क्या बोल रहा है? उस काफिर का बादशाह की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा। अब बात कर दे मोदी। मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें। अच्छा जी। मलिक साहब तुसी टेंशन ना लो। और टेंशन क्यों ना लो यार? और शायद तो चला गया और कोच भी गायब हो गया, मैंने तो पंचर ही कर गए यार। उफ, किथे जावा मैं? भट्टी साहब प्लीज। ओ भाई, मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। चंगा भला 8,000 रुपए महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में और पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा। अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है। चले? कोच, वो आपकी बाइक कहाँ गई? है लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में है। चलो। हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। 3 तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना। ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है? शायद जाएगा तुम्हारे साथ। कोच मैं? हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए। ये आपका ऑफिशियल लेटर है पेप्सी कप के इनॉग्रल फंक्शन के लिए। आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे, ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? शाहीन, सियालकोट शाहीन। बेस्ट ऑफ लक, सी यू देयर। थैंक्स। अस्सलामुअलैकुम। हमने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं। मैंने कंपाउंडर से कह दिया, वो घर आके आपकी पट्टी चेंज कर देगा। आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सुनो, वो घर तुम्हारी मां का है, उसमें तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा है। वहां आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
जासूस लग रहा हूँ ना? है पूरा सियासतदान लग रहा है। इस्लामाबाद है आखिर। हाँ। मैं होटल जा रहा हूँ, ऐसा कर तू अटेंड करके आ जा। चिलकर थोड़ी देर की बात है। Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the inaugural ceremony of the Pepsi Cricket Tournament. आज आप सब लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि आप अपने अपने शहर के बेहतरीन क्लब से वाबस्ता हैं। अब आपके हाथों में अपने शहर की रेप्यूटेशन और आगे 5 करोड़ का इनाम है। शाहिद कितने गए यार? अगर यहाँ पर बिस्तर और टीवी आ जाए तो कमरा बड़ा टैट है। हाय। हाय। रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। जी वो मैंने धो लिए। वाओ, जर्सी तो बड़ी अच्छी है आपकी। सियालकोट शाहीन्स। ओह, अगर टीम का कैप्टन इतना अच्छा है तो बाकी टीम कैसी होगी? देखिए मैंने सुना था शहर की लड़कियां खुली डुल्ली होती हैं, मगर आप तो बहुत खुली डुल्ली हैं। रियली? मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो ये इस्तेमाल करने आया था। वो तो नजर ही आ रहा है। जी क्या मतलब है आपका? देखिए आप जैसी भी है, मगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। लेडीज टॉयलेट में आप खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं लेडीज टॉयलेट? जी, लेडीज टॉयलेट मतलब लड़कियों का वॉशरूम है। लड़कियों का वॉशरूम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। गुड लक मिस्टर सियालकोट। अब सियालकोट से आने वाला वो क्लब जिसने सियालकोट के बड़े बड़े क्लब्स को ढेर करके अपनी जगह बनाई, सियालकोट शाहीन। इस वक्त भी एक टेबल खाली है, इस्लामाबाद हंटर्स टेबल। इस्लामाबाद हंटर्स इस टूर्नामेंट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर और सबसे महंगा क्लब है, जिसने क्वालिफाइंग राउंड में कंटिन्यू 11 मैचेस जीते और उनके आने का अंदाज भी मुनफरिद है। उठ के आ रहा है क्या? प्लीज वेलकम इस्लामाबाद हंटर्स। ये मेरा बेटा है। यार तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में वाकई कुछ नहीं पता? पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था? लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है। मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा। सही बात है यार, ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है। देख ले, इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया। लेकिन मालिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए।
ओ यार अकबर वो साडा पहला मैच कितने नाल होंडया? ऑफिशियल्स बताएंगे कल। अच्छा ये लो 302। एक कत्ल का केस है। ओ रूम नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कुछ खान हमारा कमरा बदलो यार। क्यों? काफिर है वो, हमने नमाज पढ़ना होता है। तो पढ़ लेना, वो कौन सा तुम्हें कोई रोके? आपको नहीं पता इन लोगों का। सही कह रहा है सर, आपको नहीं पता हम लोगों का। आप इसे किसी और लड़के के साथ डाल दें। वो मौलवी, वो कमरे में शराब की बोतलें पड़ी हैं, बंद कर देना, किधर खराब ही ना हो जाए। गलत सड़े। और वो अलमारी में बच्ची भी है, जरा ध्यान से नहाना, कहीं पकड़े ही ना जाओ। बच्ची का नाम पूछ रहा है। बस कर दे यार मौलवी, हथौड़ा रख। ये पोज बनाया थोड़ा साइड से हो, मैनू तो जगह दो। अपनी मनमान लग गया। मिस्टर अकबर, आपकी टीम के मैचेस का स्केड्यूल। ठीक। हमारा पहला मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद हंटर्स के साथ है, ठीक है ना? चल अम्मी, मैं फिर फोन करूंगा। सबका ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। हाय, सॉरी मैंने आपको डरा दिया। अगर आप माइंड ना करें, हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी। थैंक यू। मेरा नाम अलीना है, मैं अमेरिका में कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। आजकल छुट्टियों के लिए आई हुई हूँ। आई वर्क फॉर अ स्टूडेंट मैगजीन और हम क्रिकेट टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं। जी जी। टेल मी, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर करियर इन क्रिकेट? ओह सॉरी, मेरा मतलब है क्रिकेट कब खेलना शुरू किया? मैंने ना बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बचपन से ही शौक था? जी बिल्कुल। मैंने जब अफरीदी भाई को देखा था ना, तो मुझे शौक पैदा हो गया। रियली? अच्छा, घर में बहन भाई है? मेरी ना एक ही बड़ी बहन है। अच्छा, वो क्या करती है? उस बेचारी का ना एक हाथ खराब है। सॉरी, क्या हुआ? पता नहीं जी, पर बचपन में ही हो गया। अच्छा, और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? मेरे जी अम्मी तो करती हैं, और अब्बा, मेरे अब्बा जी भी करते हैं। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझे देखते रहिएगा, मैं अच्छा खेलूंगा। अच्छा, मैं एंगल चेंज करूंगी, ठीक है? अब मैं तुम्हारा एंगल उधर से लूंगी, थोड़ा ऐसे करो। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने आप लोगों का मैच का रिकॉर्ड देखा था, उसमें लग रहा था कि nobody expected you guys to win. विन? गुड विन जी, गुड विन। सॉरी, मेरा मतलब था कि किसी को आपकी टीम से उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी हम पहुंच गए। हाँ, और मैंने ये भी पढ़ा था तुम्हारे बायो कार्ड में कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है। जी जी, शाहिद अफरीदी भाई। शाहिद अफरीदी भाई, और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश उनसे मिलना है? हाँ जी, क्योंकि मैं शाहिद अफरीदी भाई से आई लव यू करता हूँ। क्या? तुम बहुत फनी हो। अच्छा जी। अच्छा, आज आपका पहला मैच इस्लामाबाद के खिलाफ है। उनको तो होम ग्राउंड का एडवांटेज है। आप इस्लामाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है जी? कोई तो पैगाम होगा। वो बच्ची बसाली। एक्सक्यूज मी, आई लव यू बोल दे, हाथ से नहीं जाने देना। Are you crazy? नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। ओ फिटे मुंह तुम लोगों का। क्यों? भाई की खुशी देखी नहीं आती है। अभी तो बात करनी शुरू की थी। तुम्हारी बहन, तुम अपनी बहन को ना अभी बताता तुम लोगों को। इधर आओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हम आ गए जो। Mr. Asif Qureshi, your club is simply outstanding on paper. Well, not only on paper, but ground also. इस्लामाबाद हंटर्स ने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा। और इसकी वजह क्या आपके ऑस्ट्रेलियन कोच हैं या प्लेयर्स? Of course, we have got the best coach for the best players. लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि आपकी टीम इस स्टेज पर सिर्फ इसलिए पहुंची है because you have chosen from all the different clubs in Islamabad the best players. तो इसमें गलत क्या है? वो अपनी मर्जी से आए, and we gave them a better chance. However, your grandson plays county cricket in England. I know. ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो वहाँ पढ़ने के साथ साथ काउंटी भी खेलता रहा।
और आज इस्लामाबाद हंटर्स उसके काउंटी एक्सपीरियंस से फायदा भी उठा रही है। मेरा मतलब ये नहीं था। आई जस्ट मेंट दैट योर ग्रैंडसन। देखें, अपनी वीकनेसेस की जस्टिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ में मत ढूंढे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने इस्लामाबाद की नुमाइंदगी के लिए ऐसी टीम बनानी थी जिसमें पूरा इस्लामाबाद फख्र करे। लेकिन आपकी टीम में इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट क्लास के लड़के खेलते हैं। 95% ऑफ इस्लामाबाद डजंट इवन नो हाउ टू प्ले फॉर योर टीम। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इन प्लेयर्स की टूटी फूटी इंग्लिश से जान छुड़ाएं। इसीलिए मैंने एजुकेटेड लोगों की टीम तश्कील दी है। अब ये लड़के अगर नेशनल टीम में हुए तो बगैर किसी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी के ये फॉरेन प्लेयर से बात कर सकेंगे। एक्सक्यूज मी सर। गुड। I forgot to tell you, we are throwing a party in the honor of our young players, and you're welcome. Thanks. पैसा ही बड़ा लाता है यार। ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका? यार ये क्या बदतमीजी हो रही है? यार ये क्या बदतमीजी हो रही है? गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं। यार वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जप्पी डाल के खड़ा होता है यार। एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकता है? ये बीवी वाली जप्पी नहीं है। कितने की है भाई? फ्री है सर। जान दे यार, जान दे, कितने फ्री है? मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं। Oh, बताया हुमायूं सईद। पार्टी हो रही है, पार्टी। वो कैसी पार्टी यार? लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ओए अच्छी बात है। और वो बच्ची चक्कर बच्ची नहीं यार। हेलो। आप कैसी हैं? ठीक। हाँ काशी, वो बताया था ना तुझे, वो रिसाले वाली रिपोर्टर। ओह अच्छा, याद आया। So, कैसी लगी ये पार्टी? पार्टी मैंने तो देखी नहीं। ओ जी बस। वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है नहीं? ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करें। वो पूरा सियालकोट झूम रहा होता है। Really? एक मिनट। ओ हमारे यहाँ तो 14 अगस्त और सिर्फ चांद रात को ही नाचती हैं, और तू सारा सियालकोट। ओ जी कह रहा है इसने आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन बेचारे को कभी कल्ले में मौका नहीं मिला ना। काशी के बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा? ओ जी ये बड़ा शर्मीला है। ओ स्वीट अलीना मैडम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी। आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? नो। और देखा, ओ जी बहुत ताला, आप दोनों बातें करें, मैं भी आया। काशी आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे? आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में? आप अपने बारे में कुछ बता दें। मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ। सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है, और वहाँ शुएब मलिक भी है, और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है। आप बहुत क्यूट हैं। हैं जी? शायद सियालकोट से भी ज्यादा। जी? अरे मियाँ साहब, इनसे मिलिए, ये है सियालकोट की टीम के मालिक मलक खालिद। आपकी टीम से हमारा पहला मैच। और ये है सियालकोट के कोच अकबर दी।
इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो तो होनी ही थी। इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा। ओके गाइस, यू कैरी ऑन प्लीज। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा। छोड़ने की आदत आपके यहाँ पाई जाती है, मेरे यहाँ नहीं। किस्मत मिले भी तो ऐसी जगह जहां मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता। मुझे इजाजत? मैं नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं। मैं तुम्हें... हाँ जी, क्या बातें हो रही थी? मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है। ओह रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया? बाप ही से आया होगा। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, एंजॉय द पार्टी। थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज। पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं? कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो,
Hey, Sama. Look, even the beggars are here. Beggars in the party. ओए, तुम लोगों के शहर में कोई डांस वास भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो? Dance? They can't even play. Break it. Let's go, baby. Turn the music up. Are you ready? नहीं जानदा सियाल कोटियां दी हिस्ट्री, नहीं जानदा ओ गोरे विचली तू मिस्ट्री, जदों टुटेगी तड़क नहीं रहना कोई शक, जा वड्डियां नू फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, चल जान भी दे वी चपला ना मार, ऐवे मेरा रोप छाड़े फड़ के गिटार, चल जान भी दे वी चपला ना मार, ऐवे मेरा रोप छाड़े फड़ के गिटार, तेनू जाने सारा जग तेरा ढिला है पलक, साथों अखरा ना जोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, साਡੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ, ਸੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ, ਸਾਡੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ, ਸੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ, ਚਾਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਸੁਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਲੋਨ ਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, everybody got it outside, it's a beautiful night, it's a beautiful night, it's a beautiful night, everybody got it outside, it's a beautiful night, it's a beautiful night, it's a beautiful night, everybody got close out, मुजरा खत्म, चल निकल यहाँ से। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। गिरेबान छोड़। बिल्कुल। Enough, Mikal. Let's go. बात जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। इट्स नॉट गुड फॉर द टीम। वैसे भी मिकाल उस वक्त ड्रंक था। आपने उन लड़कों को देखा? पता नहीं कहां से उठ के आए हुए। और उनका कोच, उसके बैकग्राउंड का पता है आपको? हाँ पता है, लेकिन कोर्ट ने उसे क्लियर कर दिया है। आई टेक लीव नाउ, बट ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। प्लीज, गुड डे। माय फुट। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वैसे तो नहीं पहुंच सकता, अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया।
मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं। उनको तो आप मैं... कुछ नहीं करेंगे। वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा। टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन से कप्तान तैयार और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मीकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो इब्तिदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहिर ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, शायद इसीलिए यहाँ पर मीकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इसका पहला मैच इस टूर्नामेंट का और इब्तिदा से ही गर्मा गर्म माहौल। हेलो शाहीन के कोच अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए कि मैच पे ध्यान दें, आउट पे ध्यान नहीं देना। होम ग्राउंड है इन लोगों का होम ग्राउंड और होम ग्राउंड के खिलाफ रात के वाक़े को अपने जहन से निकाल कर खेलना। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने सियालकोट शाहीन के खिलाड़ियों पर, और क्या इस्लामाबाद हंटर्स की टीम को बड़ा टारगेट बनाते हैं, इसे बात रख सकते हैं या नहीं रख सकते। गर्मा गर्म माहौल भी है और बहुत ही रंगीन माहौल भी। मैच की पहली गेंद और जिस तरह से आगाज किया इसी से ही अजाइम का इजहार होता है। पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही है और बहुत ही मुश्किल में शाहिद भट्टी सियालकोट शाहीन से कप्तान एक और टॉस का हासिल किया। कोच की स्ट्रेटेजी इसमें बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब है। और इस तरह अब रोना था हो गया। 225 रन दरकार घबराने की बात नहीं है, मैच में हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना। यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं। साथ तुम टीम के साथ ओपन करो। कोच मुझसे पहले साथ को क्यों भेज रहे हैं? बैठ जाओ। कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर? ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने। मैंने कह दिया है कोच प्लीज। और चल यार तू पैड बन यार, पैड बन। ठीक है। और चल टीम तू भी पैड बन यार। अगले ने मार मार के सारा हासिल करता और प्रेशर देता सन। चल यार चुप कर रखो, चलो चलो। सियालकोट शाहीन के लिए शाहिद भट्टी और शेख इनिंग का आगाज करते हुए बड़ा उम्दा आगाज। पहली गेंद तोड़ता हुआ स्ट्रोक फिल्डर गेंद के पीछे 225 रन चेज करने हैं और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को। गेंद उम्दा स्ट्रोक फिल्डर गेंद तक नहीं पहुंच सके और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इम्प्रोवाइजेशन और बॉल कर दिया। मैं तो पहले ही किया इन्हें आउट हो गया। शाहिद भट्टी आउट होकर वापस पवेलियन में। नए आने वाले बैट्समैन माइकल, देखना ये कि क्या अपने सवाबस्ता तवक्कुआत को पूरा कर सकेंगे या नहीं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकेटें गिरती जा रही हैं। कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने। कोच के चेहरे में परेशानी, डगआउट में परेशानी। माइकल तमाम तर उम्मीदों का मर का सामना करने के लिए तैयार। स्ट्रोक माइकल की जानिब से और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब। डगआउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की स्ट्रोक की। इस मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए निकाल हर वो मुमकिन हर आजमाते हुए जिससे बैट्समैन का दबाव पड़ सके। इस मर्तबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए, सामने से डिस्टर्ब करने की कोशिश की माइकल ने। एक अच्छी राइवलरी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान, ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी। अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने। माइकल खेलने के लिए तैयार। आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है। सियालकोट शाहीन की रन लेने की कोशिश मजीद और माइकल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट होने का खतरा और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की। इफ्तिताही मैच अपने नाम किया। माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। और ये सर को झुकाए हुए एक जानिब कहीं खुशी और दूसरी जानिब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं। और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आई थी? है? और मलक साहब वो खेल ही ऐसा रहे थे, इतना स्कोर मारा उन्होंने। हाँ हाँ, तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी। वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था, हम क्या करता है?
तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम, बल्कि तू एक बॉल नहीं पकड़ सका। मलिक साहब, क्राउड दे इन्ना शोर सी, फोकस ही नहीं हो रहा था। और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो। और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिन्हें मोहम्मद दुआमा दे दिया ने। और मैग्नेट, और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका। अब बस घुमाए जा रहा। ओ मलिक साहब, वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे। और केड़िया गाला करन दे। बस कर मलिक। और नहीं यार, मेरी सारी जायदाद दांव पे लगी है, मैं तो पेंशन हो गया। मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो। शाहिद के आउट होते ही तुम लोग की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता है। हेलो, फोन बंद कर यार तू। मलिक साहब, वो न्यूज पर। और क्या न्यूज पर? मिकाल, इज दैट ट्रू? जी, और ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट थे। लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया? देखिए, अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं। जैसे कि कुछ लोग वाकिफ हो गए कि 15 साल पहले उन्हें ड्रग्स कैंप में लोग कॉन्टैक्ट करते हैं मुझसे। किराजी साहब, करना पड़ता है। जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 for this spot. Done. Stop, sir, stop. Sir, stop. छोड़ो। आने दो, हाथ उठाओ। आने दो। किराजी साहब, excuse me. मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आपने अच्छा नहीं किया। देखो अकबर, आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती हैं। छुपी रहती है अगर आप चाहते तो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने, सिर्फ एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन। वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं। सही कहा। अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता। तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके। अब मेरी बारी है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गन मारे। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसे लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा। और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है, सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि ये भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
कौन रोकेगा मुझे? हाँ? तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज? टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस। इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल। हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था। जानते उसने क्या जवाब दिया? दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो, लेकिन वो जान अमास पे गिड़गिड़ाती मां की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बात गौर से सुनो। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी। और मैं नहीं चाहता कि उन 10 लाख लोगों की नजरों में ऐसा सवाल उभरे जिसका हमारे पास कोई जवाब ना हो। अम्मी जी की होया? अम्मी जी तेरे ते मैनू बड़े ईमान ने, तेरे लिए ते मैं अपने दा मान तोड़े। बेख्यार तू मेरा मान ना तोड़ी। जेड़ा भी ये आउण दे ओनू भी फेदा पाउण दे ओ जेड़ा भी ये आउण दे ओनू भी मूवी खाण दे ओ जेड़ा भी किया क्या डॉक्टर साहब ने? अब्बा जी वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग दमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल की थी मैनेजर से बात अब्बा जी। वो कहता है 50-60 हजार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है। 7
7-8 लाख। अभी अभी खबर मिली है कि पेप्सी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब देखना यह है कि कराची में होने वाले इस ग्रैंड फाइनल में इनका मुकाबला लाहौर या सियालकोट में से किस टीम से होता है। Come on now, cheer up. देख लेना, तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे। पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है। और शायद कोच बुला रहे हैं यार। आता हूँ, 2 मिनट। देखो, फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है। इतने सारे फैंस हैं अभी से, देखो। क्या फायदा, मुझसे ज्यादा फैंस तो मिकाल के होंगे। तो हु केयर्स, मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना। क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास, और वैसे शायद कोच बुला रहे हैं यार। वो कोच से बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है? टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना, ये मौत पड़ी है। ये मत भूलें कि हम यहां टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनके 2 खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें ये मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ। कोच, मैं तो सिर्फ, मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। वो बेचारी तो क्या बेचारी? हाँ, ऐसी बेचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे। पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है। फिर तो आप शुक्र करें। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? यार छठ यार की हो गया। एक मिनट, क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं? उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना। क्या बोला? कोच, कॉलर छोड़े। छੱਡ दे अकबर, कॉलर छोड़े कोच। मेरी नीयत पे शक किया तुमने? हाँ, अगर इतनी ही नीयत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चर्सी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था? हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते। ओ यार एक मिनट समझ करो। जो अपने खानदान का नहीं हो सकता, हमारा क्या होगा? नहीं खेलनी मुझे क्रिकेट से थल्ले लग के। छोड़ मुझे, चल उधर बाहर निकालो इसे। बस कर दे यार। वो सब जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बड़ा अपने आप को समझता भी है। छड्डा यार, बस मैं कह दिया। ये तो बाहर है टीम से, और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना, दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकालूं। यार की करे क्या? अकबर, वो सारी टीम का कप्तान है ना यार। कैप्टन था, है नहीं? टीन, अब से तुम कैप्टन हो। टॉस की तैयारी करो। पता नहीं की हो गया, सब बकवास। Gil Lahore Thunders. Amateurs out of the night.
What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What is it you Muslims say amongst each other again? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है. कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? बादल बरसना शुरू हुए और अब इस मैच को यकीनी तौर पर डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत खत्म करना पड़ेगा। और ये डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत जो टारगेट दिया जाएगा वो देखना होगा कितना टारगेट दिया जाता है इस मैच में कामयाबी के लिए। लाहौर थंडर्स की टीम को सियालकोट शाहीन के खिलाड़ी, उनके कोच स्ट्रेटेजी तरतीब देते हुए, और अब जो ताज़ा तरीन हमारे पास स्कोर आया वो ये कि एक ओवर में 13 रन दरकार है लाहौर थंडर्स को इस मैच में कामयाबी के लिए। बॉलिंग के निशान पे तैयार, दौड़ना शुरू करेंगे गेंद करने के लिए। अंपायर क्रॉस किया, गेंद की ऑन साइड पर खेला और आसानी के साथ है यहाँ पर एक रन हासिल किया। तो अब इस तरह दूसरे के लिए भी जल्दी करनी पड़ेगी और फील्डर की सुस्ती ने बैट्समैन को दूसरा लेने पे मजबूर किया। अगली गेंद, इस गेंद को मिस किया, गेंद गई सीधी तक। 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी गई, 2 रन स्कोर किए गए। उक्तावा स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर गेंद के नीचे और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर की जानिब से 4 रन का सिग्नल, जिस तरह आप देख रहे हैं कि तमाशाई पूरी तरह से महसूस हो रहे हैं इस मैच से। उक्तावा स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए थोड़ी सी गेंद फील्डर के पीछे जाके गिरी, एक और बाउंड्री हासिल की लाहौर थंडर्स की टीम ने। अच्छी एफर्ट फील्डर की जानिब से, लेकिन गेंद बहरहाल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर और सियालकोट शाहीन के कोच काफी परेशान। एक और गेंद, लेकिन इस मरतबा अच्छी डिलीवरी थी जिसमें सिर्फ 1 रन मिल सकेगा बैट्समैन को। और एक दफा फिर जो है सुस्ती का मुजाहरा किया डीप मिड विकेट के फील्डर ने, जिसके नतीजे में 2 रन का इजाफा। विकेट कीपर भी इस तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं और कोच सियालकोट शाहीन के वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अब इस आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार हैं और अब देखना यह है कि क्या ये 2 रन सेव किए जा सकेंगे या लाहौर थंडर्स की टीम इन 2 रन को स्कोर करने के बाद फाइनल तक रसाई हासिल कर सकेगी।
ओए बशीर फटे सारी जिंदगी जिन्ना तू प्यार दिता अज तेरे नाल नहीं ते जिन्ने तेरे नाल सारी जिंदगी निभा दी अज तू उन्हें भी नहीं बचा सकता। अब्बा जी अब्बा जी हाँ हाँ मैनू माफ कर दो। मैं ते अपने हाथों नाल अपनी मां नू मरन तो पहले ही मार देता है। ना मेरा पुत्र ना, तू ते अपनी मां भैन का फखर है। ओए तेरे सहारे ते ओ जिंदा है मगर मैं तो उन्हां दा एक ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकिया। मेरे पुत्र दे सारे ख्वाब पूरे होणगे, कुछ नहीं हुंदा तेरी मां नू। चलिया ओए हाले ते तेरी मां नाल मैं बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने। आहो मगर मैंने पैसे कित्थों? शायद घबराना, अज तेरी मां दी खातर तेरे प्यो नू अपना आप ही बेचना पिया ते बेच देगा। पर तू फिक्र ना करी पुत्र, जेड़े रब ने तेन इथों तक लिया है ना वो पार भी कराएगा। जी ओ मेरा पुत्र। सही कह रहे हैं भट्टी साहब। कोच स्टेडियम के बाहर चाहे मेरा एक बेटा हो, लेकिन उसके अंदर मेरे 11 बेटे। Mr. Nick, you have been very confident of your team. Of course, Simon. You can't really blame us for that now, can you? But as we know, cricket is by... Look, mate. I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay? और रिजल्ट्स भी वही होंगे जो पिछले मैचेस में आप लोग देखते आए हैं। लेकिन सियालकोट शाइन्स तो बहुत ऊपर आई है। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कौन ऊपर आया है कौन नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी टीम टॉप पर है और रहेगी। शाहिद, आपको आपकी टीम में शाहिद आफरीदी भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। जी मुझे मालूम है, पर कोच ने ना मुझे बड़ी नेट प्रैक्टिस कराई है। इंशाल्लाह जो है ना, आप नतीजा अच्छा ही देखेंगे फाइनल में। वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले? जी यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो आपके वालिद हैं। वो रेबा, मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। खामोश निकाल, चुप। उंगली नीचे रख के बात करें। देखो, मैं जैसा भी हूं, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं, और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे। लकी है तेरी माँ। चुप ओए। पेप्सी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन्स के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो गए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी विकेट पर एक बदनुमा दाग हैं। अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी। ये 2 टके का आदमी, he wants to bring me down. I'll teach him a lesson. Nothing like that is happening. Tomorrow night we're gonna lift that cup. And as for the Akbar guy, when has he ever created a problem for you? तुम साले गोरे लोगों को सही वक्त पर सही बात करनी आती है। 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा। बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था, लेकिन नेक उसे एक ज़र्ब लगाना बहुत जरूरी है। उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए। Who do you want to choose from the team? If I was to choose someone, I'd choose it someone that they couldn't replace. I go for the wicketkeeper, Michael Magnet. Wow. I like it. Right. Jazz. टैक्सी! ओ टैक्सी और रुक जा भाई! हेलो अकबर, माइकल कहाँ है? बटुआ ले लो मेरा। बटुआ नहीं, हाथ चाहिए, हाथ। मार दे इसको! मार दे!
माइकल क्या हुआ इन्हें? सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज़ाया हो गया। इनको सीधा ओटी में लेके जाएं और आईवी लाइन मेंटेन करें। क्या होया? माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड। वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी वो नेगेटिव नहीं है। लेकिन 3-4 लड़के और भी हैं। तो प्लीज बुलवाएं उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का वो नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज। की कह रहे हैं डॉक्टर? वो नेगेटिव ब्लड चाहिए। सैंपल्स भी मैच नहीं हुए। तुम में से है किसी का वो नेगेटिव ग्रुप? 3 साद जाजिब, तुम्हारा? कोच मेरा सैंपल हो गया है। कहां से लाऊं मैं वो नेगेटिव? कोच, हमारा है वो नेगेटिव। मौलवी, तू तो मजहब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है। जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए। शाबाश। बच्चे को होश आ गया है। आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं। ओ शुक्र है मालिका। सिर्फ घर वाले जा सकते हैं। भाई है हमारा। अपना आएगा अपना भाई है। भाई है अपना। ओए भाई है। भरा है। भाई हैगा। सक्का भरा है। मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच। मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं। मलिक साहब मुझे मैच खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान मुझे ड्रॉप नहीं करना कप्तान, मुझे ड्रॉप नहीं करना। मुझे फाइनल खिलाना कप्तान, मुझे फाइनल खिलाना। मुझे ड्रॉप नहीं करना कप्तान, मैं फाइनल खेलूंगा कप्तान। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ओ यार अकबर, तेरा क्या कसूर है? वो जिसने ये हरकत करवाई है, असल खबीसुल नस्ल तो वो है। अकबर, यार अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं क्या करूं मलिक? बीवी, बेटा, करियर सब कुछ छिन गया मुझसे। और क्या क्या कुर्बानियां दूं। अब मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं गरीब था, या यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। ओ यार अकबर, जब इतने सारे सवालात हो ना, तो एक ही जगह से जवाब आता। यही है वो जगह, यही है वो जगह।
15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, फिर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझ में मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है। इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनहगार बंदों का इम्तिहान लेता है? मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा नाम अकबर है बेटा, अकबर। और जिसका नाम अल्लाह की तारीफ के लिए इस्तेमाल होता हो वह ऐसे हार नहीं सकता। नस्रुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब। हौसला रखो। मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तयन किया। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो, लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे। आज तुम नहीं हारोगे। Think it will work? Just you watch a whole lot of talent get taken over by a little bit of science.
सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शाहिद खान ये ओवर हमको कराने दो यार। यार खान कोच ने क्या सी दूजा एंड तू संभाल लेगा यार। सही तो कह रहे। यार तुमको दोस्ती का वास्ता है यार, ये ओवर हमको कराने दो। दे देगा शिव, दे दे। शाबाश शाबाश शाबाश। मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं, जोर से भागते हुए। देखते हैं कि पहला गेंद में क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद। और न छोड़े। गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद होगा। उन्होंने गुस्से से देखा, भागे। देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। गेंद की बैट पे गेंद लगी, जोरदार अपील। लगता है कि वो आउट है, मगर ये क्या? मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो। भैया अपील क्यों नहीं कर रहा यार? अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा। बच गया तो फ्री हिट ले लेना। तीसरा गेंद करने आया, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। आए गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान। बैट्समैन आउट हो गए हैं। खान को बेवकूफ समझता है। वो क्या बात है। पट्टी बॉल कराने आए, कप्तान है। राउंड द विकेट गेंद करेंगे, विकेट कीपर तैयार। आए गेंद की मिस कर दिया माइकल मैग्नेट ने। What a miss! मैग्नेट को पहले ही चोट लगी हुई है, शायद यही वजह है कि उनके हाथ में गेंद नहीं आई। फ्लिक किया स्क्वायर की तरफ, मिस फील्ड। 4 रन। बॉल की बॉलर ने गेंद की स्क्वायर काट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक। 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को। इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी। 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन। बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया। जोरदार हिट और फुल शॉट। और सिकंदर यहाँ का पहला ओवर तो खत्म हो गया और अब देखना यह है कि कप्तान निकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं। डकआउट से कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं? निकाल खुश नहीं है इस बात पर। लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है और बॉलर आ गए हैं फहद। बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है। जो फील्ड है वही रहने दो। जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी। बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए। बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे? 153.9 व्हाट अ बॉल। शोएब अख्तर का प्राग कितना आ गया? हाथ अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं। देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था, दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ व्हाट अ बॉल, इतना तेज। बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से। और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार। तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और 7 बोल्ड हो गए। मिडिल स्टंप गॉड चुका। और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहीन के पर उतर दिया। ये फहद का जज्बाती अंदाज। बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ। और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग और रन आउट मिस। खूबसूरत खुशी का इजहार। डगआउट की तरफ हेलमेट का इशारा। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड। बेहतरीन डिफेंस, खूबसूरत शॉट। एक और बॉल। नवाजिश तुम जाओगे। कोच क्या हो गया? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से। ओ अकबर यार 5 खिलाड़ी आउट हो गए ना, की करंट है? मुझे किसी भी तरह ये 5 गेंदें गुजारनी है। पीके सुनो, कुछ भी हो जाए ये 5 गेंदें खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ कमान, घबराओ नहीं। नवाजिश संभाल के। शाबाश शाबाश।
और सिकंदर यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने, और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार, और ये फुल टॉस सीधा जैसे पे लगा। यार नवाजिश नीचे गिर गए। नवाजिश जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। चोट लगी है, उसे देख के आओ। इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से। कोच वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हो और आप कहते हैं बैठे रहो। जो भी कर रहे हैं मैंने तुम मना किया है ना। पर लड़न डे किन्हें जाना सी चला भी गया। उतरे मैदान में सियालकोट शाहीन का एक और सरप्राइज, और हम अपनी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तेज तूफानी पास, मजीद मौलवी ने बल्ला घुमाया और किया हवा में। एक बार फिर बैट्समैन ट्विस्ट, ये तुम्हारा पापा के लिए। बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है। कवर ड्राइव, फुल टॉस, सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में। जो लेके आओगे तुम्हारा मामा के लिए। जज्बात उरूज पर, क्रिकेट जंग में बदल गई है। गुस्सा हो गए हैं। और इस बार मजीद मौलवी को बल्ले में नहीं आए, और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद 3 गेंदों पहले की जा रही थी। शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना। कोच अब मैच में रह ही क्या गया? 106 रन, जब शाहिद आफरीदी 36 गेंदों पे सेंचुरी बना सकता है। हमारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ। अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद। पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ। जारखाना बैटिंग है शाहिद की, और इस दफा रन आउट का खतरा। आगे बॉलर बीच में आ गए और यहाँ रन आउट हो गए। बकवास है यार। सियालकोट शाहीन को एक और सदमा। बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है। लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए। और शाहिद भट्टी फिर चल पड़े। शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद भट्टी के उम्दा शॉट। हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए। संभाल के काशिफ। जिम्मेदारी काशिफ कालिया की आउट। नए आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट, और साथ देंगे वो अपने कप्तान का हाथ, उनका पहले ही इंजर्ड है। सियालकोट के लिए हालात गंभीर। 7 गेंदे 22 रन और सिर्फ 1 विकेट इस्लामाबाद हंटर्स। माइकल यार तू वो ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं, और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चों को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश। माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं तो शाहिद भट्टी जो है वो ये मैच जिता भी सकते हैं। आपका हैट्रिक गोल सीधा माइकल, तू ठीक तो है ना? हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार। इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं। मगर तेरे तो खून निकल रहा है। मैं एम्पायर को पता चल जाएगा। उठा मुझे। अच्छा उठ उठ, शाबाश। और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरत हाल कुछ इस तरह। 6 गेंदे बाकी, 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास। और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास इस पर। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान निकाल गेंद की यॉर्क करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा। 1 गेंद जाया हो गई। निकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर हवा में, और गेंद बाउंड्री के बाहर। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और निकाल की अगली गेंद शॉट गेंद शाहिद भट्टी ने छोड़ दिया। एम्पायर अपनी जगह खामोश खड़े हैं। वाइट बॉल पर हैरान कुन तौर पर। मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, वो वाइट बॉल नहीं है। अंपायर खरीद लिया इन्होंने। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान निकाल एक बार फिर
और इस ओवर में ये दूसरा छक्का होगा। अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। 2 गेंदे 10 रन निकाल के अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए। आपने देखा उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए। फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का। आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन। I hate you. You were supposed to be my dad, not theirs. अब क्या है मेरे पास? हाँ, मैं बाप हूं तुम्हारा। I love you, I love you, I love you. हौसला ना घटे आखिरी पल तलक, तेरी आंखों में है वो चमक। सोच ले, दाद ले, फिर लगा हिट के ये ना झूठे ये ज़मी ये फलक। ज़माना बोले बूम बूम, ओए बल्ले बल्ले बूम बूम, ओए मैं की जाना टुक टुक करना मैं दे यार लपेटा। सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं। तो तुम हो सियालकोट के शाहिद अफरीदी? जी मैं। जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी। 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में, लेकिन इस सब यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पिच पर किसी एक शहर का अफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए। उतरे मैदान में शिकरे, उनसे बच के क्या जाएगी, लौट के विकेटों पर आएगी। हमसे बच के क्या जाएगी, लौट के विकेटों पे खुशी से झूमे, हाँ झूमे जग सारा रे, ऐसा रंग जमा दे आज दिलदारा। इन राहों पे चल के तू रुकना नहीं, जमाना जो झुकाए तो झुकना नहीं। ओ जेड़ा भी ये आन दे
पल तलक तेरी आंखों में है वो चमक सोच ले दाढ़ ले फिर लगा हिट के ये नाच उठे ये ज़मीं ये फलक ज़माना बोले बूम बूम ओए बल्ले बल्ले बूम बूम ओए मैं की जाना टुक टुक करना मैं ते यार लपेटा उतरे मैदान में शिकरे तुमसे बच के क्या जाएगी लौट के विकेटों पर आएगी हमसे बच के क्या जाएगी लौट के विकेटों पे आएगी आइडिया है डेफिनेट बात के जैसे मैग्नेट जेड़ा भी है आंदे